आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश में भयानक कोयले की कमी हो गई है। आपको पता है आधे से ज़्यादा पावर प्लांट ठप्प पड़े हुए हैं। तो अब वही है कि क्या पूरा देश ब्लैकआउट में जाएगा? क्या कोयला बचेगा ही नहीं? पूरी दुनिया में वैसे कोयले की शॉर्टेज है। यूके में तो आर्मी बुलानी पड़ी थी। चाइना में भी आप देख ही रहे हैं कि चाइना जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। भारत में अगर बात करें तो भारत सेकंड नंबर पे कंज्यूमर जो है, सेकंड नंबर पे कंज्यूम करते हैं कोयला। हमारी जो टोटल एनर्जी डिमांड है 75% जो है, 75% वो कोयले से ही आती है। और हम 20% के करीब आयात भी करते हैं, मतलब मंगाते भी हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसकी वजह से भी दिक्कत है। साथ ही साथ भारत में कोयले के 5वें सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। मतलब अगर रिजर्व्स की बात करें तो भारत 5वें नंबर पे, लेकिन उसके बावजूद दिक्कतें काफी ज्यादा हैं और मुश्किल है। तो हम बात करेंगे सरकार क्या कर रही है, क्या कर सकती है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे हमारा ऑफिशियल पेज फॉलो करिए। यहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, उन्होंने ऑलरेडी बोला कि भाई देखो ब्लैकआउट हो सकता है हमारा। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। और सिर्फ केजरीवाल ने नहीं बल्कि बहुत सारे राज्यों ने बोला है कि भाई कुछ करिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले तो वही है कि एकदम से कोविड के बाद एकदम से हमारे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है वो पटरी पे आया। अब वो सब एनर्जी जो है, जितनी भी फैक्ट्रीज है वो भी कोयले पे ही चलती है, सब बिजली पे चलती है। तो बिजली की मांग एकदम से बढ़ गई। कोविड में क्या था कि सब कुछ ठप्प पड़ा था, तो बिजली की मांग इतनी थी नहीं, लेकिन अब एकदम से बिजली की मांग बढ़ गई। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि डिमांड और सप्लाई हम मीट ही नहीं कर पाए। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब इसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए थी, है कि नहीं? तो बिजली की मांग में बहुत ज्यादा तेजी आई, ये चीज। और महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियां जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की जो कोयले का प्रोडक्शन है वो भी बहुत तेजी से गिरा। स्थानीय कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। और हमने बाहर से भी नहीं मंगवाया। देखिए, बाहर से इसलिए भी नहीं मंगवाया, एक तो कोयले के दाम बहुत ऊपर चले गए। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। मतलब देखो भाई, सबको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। और अब जैसे चाइना बोल रहा है कि भाई देखो, अब हम वी आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू फुलफिल दी जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं कि हमको जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको घटाना, कार्बन एमिशन को घटाना है। तो चाइना ने क्या किया है? चाइना ने कोयले पर डिपेंडेंसी कम कर दी है, कम करता जा रहा है वो, जिसकी वजह से और ज्यादा ब्लैकआउट। तो काफी ज्यादा दिक्कत है इंपोर्ट में, फिर उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई में, प्रोडक्शन में। ये सब चीजों की वजह से देश में आज ऐसा संकट आ गया है। तो क्या पहले से तैयारी नहीं थी? पहले से तैयारी नहीं थी। हमारे यहाँ टोटल 135 पावर प्लांट्स हैं और अभी आधे से ज्यादा में खाली 2 दिन, आधे से ज्यादा तो ठप्प पड़े हैं और बाकी आधों में खाली 2 या 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। आमतौर पे जो पावर प्लांट्स हैं वो स्टॉक रखते हैं, मतलब उनके पास 1-2 हफ्ते का स्टॉक होता है, लेकिन इस बार बहुत दिक्कत है। तो यही चीज है। तो अब धीमे धीमे जो है वो राज्य जो है बिजली में कटौती कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि आपके अभी बिजली नहीं आ रही होगी, बिजली जा रही होगी। हालांकि कोल मिनिस्ट्री ने पूरे देश को आश्वासन दिया है कि आप परेशान मत हो, वी हैव सफिशिएंट स्टॉक टू मीट द डिमांड। हमारे पास पावर प्लांट्स में स्टॉक है और जो भी ये डर फैलाया जा रहा है ये बेकार है। लेकिन ये खुद भी बोला गया है मिनिस्ट्री द्वारा, और मिनिस्ट्री की वेबसाइट में भी आप जाएंगे तो वहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादा दिनों का, मतलब 1-2 दिन का कोयला है बस, ये चीज है। अब इधर इस पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। तो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने सेंटर पे फिर से इल्जाम लगाया कि भाई देखो, ये जो ऑक्सीजन डिमांड प्रॉब्लम थी ना, जो ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी कोविड-19 में, वैसी अब कोल की शॉर्टेज हो गई है। सरकार हमेशा यही करती है, सरकार हमेशा यही करती है। नरेंद्र मोदी, ये केजरीवाल ने तो बोले कि भाई कुछ ही दिन का कोयला बचा है वरना खत्म। 15 से 30 दिन इतनी इन्वेंट्री तो आपकी होनी चाहिए ना, ताकि अगर कोई दिक्कत होए तो हम उसको मीट कर सके। कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि भाई देखो, कोई भी थ्रेट नहीं है और हमारे पास कोल स्टॉक है। 43 मिलियन टन है कोल और 24 दिन तक, मतलब 1 महीने के करीब हम जो भारत की एनर्जी डिमांड है
उसको मीट कर सकते हैं। भाई ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि भाई कोई ब्लैकआउट तो नहीं देखना चाहता। हमने दोस्तों बैंक का शानदार कोर्स निकाला है, ये हमारे वीडियोज ऑन डिमांड है और इसमें जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। इसमें याद रखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कवर्ड है, मतलब हमने काफी एग्जाम्स को इसमें कवर किया है। इसमें आपका SBI भी आ जाएगा। फिलहाल RK सिंह ने भी यही बोला था कि मिसकम्युनिकेशन काफी रहा गेल और टाटा का, इसकी वजह से भी शॉर्टेज हुई। बहुत कुछ हो रहा है इस समय दोस्तों। इन्होंने बोला तो है, सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि हमारे पास कोल स्टॉक्स तो है, 1.92 मिलियन टन ऑफ कोल है। ये 9 अक्टूबर को डिस्पैच कर दिया गया था। कंजम्पशन 1.87 मिलियन टन है और काफी सरकार पे आरोप भी लग रहे हैं। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनकी कैपेसिटी 11.4 गीगावाट है कंबाइन कर दें। अब यहाँ पे धीमे धीमे जो है वो आउटेज जो है वो शुरू होने लगी है। आप अपने शहर में भी देख रहे होंगे आउटेज। भारत के जो कोल पावर्ड फायर थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 208 गीगावाट, मतलब लगभग 55% जो बिजली है वो यहां से ही चलती है। और बहुत सारे पावर प्लांट्स में, जैसे दिल्ली के जो दादरी पावर प्लांट्स है, उसमें खाली एक दिन का कोयला बचा है, एक दिन का स्टॉक बचा है। तो अब ये कोयले की डिमांड, भाई आप बाहर से मंगा लो ना अगर कोयला इतना है प्रोड्यूस, लेकिन वो इस समय बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा। मंगाए तो मंगाए कैसे? अब क्या देश में ब्लैकआउट होगा? और ये हर तरफ से आ रहा है कि भाई देखो 4-5 महीने तो दिक्कत रहेगी, आप तैयार रहे, मानसिक स्थिति से तैयार रहे। देखिए ब्लैकआउट नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कटौती होगी, कटौती की जा सकती है। जैसे अभी पहले गांव में 18 घंटे बिजली आ रही थी तो अब 12 घंटे आ रही है। ऐसे शहर में भी 3-3, 4-4 घंटे काट रहे हैं, तो कटौती की जाएगी ताकि डिमांड एंड सप्लाई को मीट किया जा सके, बचाया जा सके। एक और चीज ये है कि अभी सर्दियां आ गई है, ये खुशखबरी हमारे लिए। अब सर्दियों में खाली यही खुशखबरी कि कंजम्पशन कम होता है, सर्दियों में बिजली कम जलती है। तो देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है, जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।